दोस्तों, अगर आपने कभी सुना है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है और इसमें ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। अगर साधारण भाषा में बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड में पैसे जमा करते हैं और उस फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर शेयर, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। तो अब सोचिए कि अगर आपको अकेले शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एक कंपनी चुननी पड़ेगी और आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो वही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आपके पास फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपका पैसा एक बड़ी रकम हो जाता है और उस रकम को फंड मैनेजर अलग अलग शेयर में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इससे होता क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी फैलाव हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड मेन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला फंड है जो इक्विटी फंड है और ये फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं तो इक्विटी फंड आपके लिए सही हो सकता है। दूसरा फंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट डेब्ट और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें थोड़ा रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। तीसरा फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड आपको इक्विटी और डेब्ट दोनों का बैलेंस देता है और इसमें दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये उनके लिए सही है जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक बैलेंस मिल जाता है। अब समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर अलग अलग अमाउंट एक फंड में जमा करते हैं, या आप चाहे तो 500 या 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन पैसों को कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपको नेव के हिसाब से, यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट प्रोवाइड करती है। नेव ये होता है जैसे किसी कंपनी के शेयर का प्राइस होता है वैसे ही एक नेव होता है। उस नेव प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट प्रोवाइड करती है। जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती है वैसे ही नेव बढ़ता है, यानी आपको प्रॉफिट होता है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बड़ी रकम एक बार में लगाना चाहते हैं जैसे 50,000, 1 लाख, तो आपके लिए लमसम में इन्वेस्टमेंट सही है। दूसरा ऑप्शन है SIP। अगर आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करना चाहते हैं जैसे 500 या 1000, तो आपके लिए SIP सही है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डेवलप होगी और धीरे धीरे आपका वेल्थ भी बनेगा। अब जल्दी से देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 5 बड़े फायदे। सबसे पहला फायदा है कि आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। अलग अलग शेयर में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, इसकी वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा जो फायदा होता है वो कि आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है जो आपको पैसे को संभालता है और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी होता है। तीसरा फायदा ये है कि आपके म्यूचुअल फंड में आपकी लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। इसमें आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, आप जब चाहे इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ओपन एंडेड फंड है तो आप कभी भी पैसे को निकाल सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको छूट मिल जाती है। पांचवा फायदा ये है कि इसमें आपको छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। आप चाहे तो इसमें 500 रुपये भी लगाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब ये मत समझिए कि म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क ही नहीं। रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है। यहाँ पे क्या है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका रिस्क कम हो गया है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आप उसके 5 से 10 साल के पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि वो कैसा परफॉर्म किया है। दूसरा, एक्सपेंस रेशो देखना बहुत ज़रूरी है। जितना एक्सपेंस रेशो कम रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, आपको फाइनेंशियल गोल के हिसाब से अपने फंड चुनने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको डेब्ट फंड में या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब सवाल आता है आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो आप अपने गोल, अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इक्विटी आपके लिए
सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं और थोड़ा बहुत रिटर्न चाहते हैं तो डेब्ट फंड आपके लिए सही हो सकता है। इसमें आपको सेफ्टी मिलती है और फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर आप इन दोनों का बैलेंस चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड फंड सही हो सकता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिससे आप चुन सकते हैं। ग्रो, ईटी मनी और ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म है जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या और कैसे काम करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब आप ये मत सोचिए कि आपको इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब मार्केट नीचे जाएगी, या फिर आप सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। हर महीने आप एक फ़िक्स अमाउंट की SIP कर सकते हैं और उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े अमाउंट से शुरू करिए, लेकिन जल्दी शुरू करेंगे तो आपकी जल्दी जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपका जो वेल्थ बनेगा, बहुत जल्दी बनता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त राजी, मिलते हैं अगले वीडियो में।